श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 12 मार्च 2024 को है फुलेरा दूज। दोस्तों, ये फुलेरा दूज बहुत ही बड़ी फुलेरा दूज होती है क्योंकि ये फुलेरा दूज महाशिवरात्रि के बाद में पड़ती है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी को प्रसन्न ना कर पाया हो या उसका कोई उपाय अधूरा रह गया हो और वो सोच रहा हो कि हमने महाशिवरात्रि का एक बहुत बड़ा दिन छोड़ दिया जिस दिन हम भगवान शिव जी को प्रसन्न कर सकते थे, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महाशिवरात्रि के बाद में एक और ऐसा सबसे बड़ा दिन आता है जो भगवान शिव जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है और इस दिन भी भगवान शिव जी इतना व्यक्ति को देते हैं कि जितने की वो कल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों 12 मार्च 2024 को पड़ रहा है फुलेरा दूज और फुलेरा दूज के दिन आप लोगों को करना है एक ऐसा उपाय जिस उपाय को करने से दोस्तों आपके घर में कभी भी धन की पैसों की कमी नहीं आने वाली। मतलब कि माता लक्ष्मी जी की जो कृपा है वो सदैव आपके घर परिवार में बनी रहेगी। इसी के साथ में दोस्तों अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके घर परिवार में बहुत बड़ा कर्जा जो है हो गया होगा। अब उस कर्जे से मुक्ति पाने के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए वो भी हम आपको इसी वीडियो में यहाँ पर बताएंगे। कौन सा वो उपाय है जो कि आप लोगों को इस फुलेरा दूज के दिन करना है। फुलेरा दूज का दिन भी भगवान शिव जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। वो दोस्तों फुलेरा दूज का ही वह दिन था जिस दिन भगवान शिव जी की शिवलिंग पर पहली बार धतूरा चढ़ाया गया था। साथ ही में दोस्तों फुलेरा दूज के दिन धतूरे चढ़ाने का विशेष महत्व होता है क्योंकि इस दिन मात्र धतूरा चढ़ाने से भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों इस दिन धतूरे का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। साथ ही में दोस्तों फुलेरा दूज के दिन कोई मुहूर्त नहीं होता। इस पूरे दिन में आप जो भी शुभ काम करोगे आपका वह काम जरूर सफल होगा। साथ ही में आप जो भी काम इस दिन शुरू करते हो या करने वाले हो तो भाई आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। साथ ही में दोस्तों फुलेरा दूज के दिन किए गए सारे दान धर्म आपको फल कभी खत्म नहीं होता। आपने इस दिन किया गया जो भी आपका दान रहेगा, जो भी आपका पुण्य रहेगा वो कभी भी खत्म नहीं होता, आपके मरते दम तक आपके साथ में रहता है। इसलिए दोस्तों फुलेरा दूज का महत्व बहुत ही बड़ा होता है। ये फुलेरा दूज साल में एक बार आती है, महाशिवरात्रि के बाद पड़ने वाली ये फुलेरा दूज है। इसलिए आप लोगों को इस दिन कर्जे से मुक्ति पाने के लिए, अपने घर में धन संपदा को बढ़ाने के लिए, पैसों की समस्या को दूर करने के लिए यह धतूरे वाला उपाय जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों हम समझते हैं कि ये धतूरे वाला उपाय आप लोगों को कैसे करना है, किसको करना है और किस समय करना है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ इस उपाय में आपको कुछ सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी, वो सुन लीजिए। उसके बाद हम जानते हैं कि ये वाला उपाय किसको करना है। तो देखिए विशेष रूप से ये जो उपाय होगा ये धन प्राप्ति और कर्जे से मुक्ति पाने के लिए होगा और आप अपनी मनोकामना के लिए भी कर सकते हो, पर हम आपको आखिरी में एक बहुत ही आसान उपाय बताएंगे जो कि आपको मनोकामना के लिए होगा। ठीक है, तो इस उपाय में सबसे पहली चीज़ आप लोगों को मात्र एक धतूरे की आवश्यकता पड़ेगी। क्या पड़ेगी? मात्र एक धतूरे की आवश्यकता इस उपाय में आपको पड़ने वाली है। एक धतूरे के साथ में थोड़ी सी हल्दी, क्या थोड़ी सी हल्दी जो कि आपके रसोई घर में उपस्थित हो, है ना, थोड़ी सी हल्दी और एक धतूरा, ये आप लोगों को अपने साथ में रख लेना है। देखो धतूरा आपको वैसे भी आपके घर के आसपास जो भी पेड़ वगैरह कुछ लगा हुआ हो धतूरा का तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, या अगर कोई बेचने वाला हो धतूरा तो भाई आप उससे भी ले सकते हैं। ये आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। धतूरा वो होता है जिसके गोलम गोल में पूरे कांटे हुए कांटे लगे रहते हैं, जो बहुत जहरीला होता है, सिर्फ भगवान शिव जी को चढ़ता है और फुलेरा दूज के दिन ही पहली बार भगवान शिव जी को धतूरा चढ़ाता है ना पहले। तो देखिए दोस्तों अब ये वाला उपाय करना किसको है, तो देखिए घर में विशेष रूप से ये वाला जो उपाय करेंगी वो माताएं बहनें करेंगी, है ना। घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं उनमें से कोई भी एक माता बहन घर परिवार में से वह इस उपाय को कर सकती है। अगर किसी कारणवश माताएं बहनें उपस्थित ना हो या ना कर रही हो वो इस उपाय को, तो भाई उसकी जगह घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस वाले उपाय को कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुख्य रूप से माताएं बहनें इसलिए कह रहे हैं हम लोग क्योंकि घर की माताएं बहनें जो होती हैं वो घर की लक्ष्मी होती हैं। जब लक्ष्मी कोई उपाय करती है तो उसका फल भी हमें जल्दी मिलता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है, तो उसका ये कारण है ना। बाकी अगर माताएं बहनें उपस्थित ना हो तो घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस वाले उपाय को कर सकता है ना। अब इस उपाय को करने का जो समय है वो भी सुन लीजिए। देखिए इस उपाय को करने का जो समय है वो प्रातःकाल सुबह का समय है। सुबह कहने का मतलब है कि जितना सुबह कर सकते हो उतना जल्दी सुबह कर लेना। बाकी 10, 11, 12 बजे तक भी अगर फुलेरा दूज के दिन आप लोग उपाय करोगे 12 मार्च को तो भी भाई आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। ठीक है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आपको करना क्या है, देखो अपने घर से आपको जो है तैयारी करके निकलना है, एक धतूरा और अपने साथ में हल्दी लेकर निकलना है। उस हल्दी को आप लोग एक कटोरी में रखकर निकलना क्योंकि इस हल्दी में हमें पानी डालकर इसे घोलना भी है ना, जो कि हम वहीं पर जाकर घोलेंगे जहां पर हमें इस वाले उपाय को करना है। घर से निकलने से पहले ये चीज़ देख लेना कि आपके घर के पास में कोई एक ऐसा पेड़ जो कि बेलपत्री का हो और वो बड़ा पेड़ हो, छोटा पौधा ना हो, वो एक बड़ा पेड़ हो जिसकी छाँव में बैठकर, जिसके नीचे बैठकर आप लोग ये वाला उपाय कर सको। तो पहले से देख लेना कि भाई कहाँ पर वह बेलपत्री का
वृक्ष पड़ रहा है या पेड़ पड़ रहा है, और वहाँ पर आपको यह जो है उपाय की सामग्री लेकर पहुँच जाना है। ठीक है, वहाँ पर जैसे ही उपाय की सामग्री लेकर पहुँचते हो तो सबसे पहले बेलपत्री के वृक्ष के दर्शन करना, भगवान शिव जी माता पार्वती जी का नाम लेना, उनसे निवेदन करना, विनती करना और अपना आसन लगाकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठ जाना। क्योंकि इस उपाय को करने में आपको थोड़ा समय लगेगा, तो खड़े खड़े ये उपाय नहीं होगा, इसलिए वहाँ पर आप लोग बैठ जाना थोड़ा समय के लिए। अब बैठने के बाद आप लोगों को क्या करना है दोस्तों कि उस बेलपत्री के पेड़ के नीचे या तो मिट्टी होगी या तो कुछ कंकड़ पत्थर होंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। देखो, सबसे पहली चीज़ जो आपके उस बेलपत्री के पेड़ के नीचे अगर मिट्टी पड़ी हुई है तो मिट्टी से आपको एक शिवलिंग का निर्माण करना है। क्या शिवलिंग का निर्माण करना है? आप पार्थिव शिवलिंग जानते हो कैसा होता है, जो कि मिट्टी का बनता है, बहुत आसानी से बन जाता है। तो वही की वही जो बेलपत्री के पेड़ के नीचे उसके मिट्टी जो पड़ी हुई है, उसी मिट्टी से हल्का सा एक जो है शिवलिंग का आपको आकार दे देना है। कोई ज़्यादा मतलब मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मात्र जो मिट्टी पड़ी हुई है उसी को थोड़ा थोड़ा वहीं पर उठाकर जो है मतलब वैसे के वैसे ही जो है वहीं के वहीं आप एक शिवलिंग का आकार दे दो। मात्र आपको एक शिवलिंग का छोटा सा स्वरूप बनाना है। ठीक है, अगर किसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे मिट्टी आपको ना मिले तो भाई कंकड़ पत्थर तो होंगे, तो भाई आपको ये ऐसा कंकड़ पत्थर उठा लेना जिसको आप शिव जी मान रहे हो। अपने भाव से आप लोगों को उस जगह के मतलब बेलपत्री के पेड़ के नीचे या तो शिवलिंग से मतलब मिट्टी से शिवलिंग बनाना है और उसको शिवलिंग मानना है, या मिट्टी ना हो तो कंकड़ पत्थर को रख लेना है अपने सामने और उसको शिवलिंग मान लेना है। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना है ना। मात्र एक आकार आप लोगों को देना, अपने मन से भाव समझकर देखना है कि भाई आपके सामने शिवलिंग रखा हुआ है। अब करना क्या है, देखो अब यहाँ से उपाय विशेष रूप से शुरू होगा कि सबसे पहले आप जो अपने साथ में धतूरा लेकर आए हुए हो, इस धतूरे का आपको क्या करना है, उस धतूरे को कुछ करने से पहले आप जो अपने साथ में एक हल्दी लेकर आए हो ना, हल्दी की कटोरी जो लेकर आए हो, इस हल्दी की कटोरी के अंदर आप थोड़ा सा पानी डाल लो। ठीक है, अपने साथ में थोड़ा सा पानी लेकर आ जाना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। थोड़ा सा जो है आप लोग क्या करना, अपने साथ में पानी लेकर आ जाना। पानी लेकर आने के बाद इस हल्दी की कटोरी के अंदर पूरे में मिला देना। तो जो धतूरा आपने लिया है इसको हल्दी के अंदर डुबो लो। डुबोने के बाद आपको ऐसा करना है कि इस धतूरे के पूरे में हल्दी लग जाए, मतलब कि आपको इस धतूरे को पूरा हल्दी में रंग देना है। या तो इस धतूरे को जो है हल्दी के अंदर डुबो दो, या तो इस धतूरे के ऊपर अपने हाथों से पूरे में गोलम गोल हल्दी लगा दो। मात्र आपको करना यह है कि इस धतूरे के पूरे गोलम गोल में हल्दी आपको लपेट लेनी है ना। तो जैसे ही आप लोग इस धतूरे को हल्दी में लपेट लेते हो या हल्दी में डुबो लेते हो, उसके बाद में आपको क्या करना है कि अपने पास में एक जो है रुमाल भी तैयार रखना है। ये आप अपने घर से लाइएगा, हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। रुमाल नया होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, बाकी पुराना भी चल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर नया हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। अपने साथ में एक रुमाल भी तैयार रखिएगा जब आप इस उपाय को कर रहे हो। तो करना क्या है, देखो उस बेलपत्री के पेड़ के नीचे, ये उपाय बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही होगा, इस बात का ध्यान रखना। उस बेलपत्री के पेड़ के नीचे आपने जो शिवलिंग बनाया है, चाहे वो मिट्टी से बनाया है, चाहे आपने कंकड़ का एक स्वरूप मानकर भगवान शिव जी माना है, तो आपको क्या करना है, इस धतूरे को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। ठीक है, चाहे वो कंकड़ हो, चाहे आपने मिट्टी का स्वरूप बनाया हो शिवलिंग का, है ना, तो उस शिवलिंग के ऊपर आपको इस धतूरे को समर्पित कर देना है। धतूरे को समर्पित करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि इस धतूरे में से आप लोगों को जो है एक हल्दी का मतलब उंगली लगा लेनी है, मतलब कि थोड़ी सी उंगली इस हल्दी में रंग लेनी है जो कि धतूरे के ऊपर आपने अभी लगाई हुई है ना। मतलब धतूरे के ऊपर आप एक उंगली रख देना जिससे कि कुछ हल्दी का भाग आपकी उंगली में आ जाएगा। इस उंगली को जो है आपको अपने उस खाली रुमाल के ऊपर लगा लेना है, जो खाली रुमाल अभी हमने आपको लाने के लिए बोला था। जब आप अपनी इस उंगली को जो आपने धतूरे के ऊपर लगाई है, इससे आपकी उंगली में भी हल्दी लग जाएगी, तो इस हल्दी को आपको मात्र एक बिंदी के रूप में अपने रुमाल के ऊपर लगा लेना है। रुमाल के ऊपर जैसे ही इस बिंदी को लगा लेते हो, भाई ये जो रुमाल है अब भगवान शिव जी के आशीर्वाद से आपके पास में आ गया, क्योंकि इस रुमाल के ऊपर वह आशीर्वाद वाली बिंदी लग गई है। तो भाई इस रुमाल के ऊपर जैसे ही आप लोग वह बिंदी लगा लेते हो, तो उसके बाद में भगवान से आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करना है, विनती करना है, जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो, जैसे कि धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, घर में कोई धन से जुड़ी हुई समस्या है उसके लिए, या कर्जे से मुक्ति पाने के लिए, या कर्जा आपके ऊपर बहुत है उसके लिए। तो भाई जो भी आपकी मनोकामना हो वो इस बिंदी को अपने रुमाल के ऊपर लगाने के बाद भगवान से बोल देना और भगवान से विनती करके धोख देकर वहाँ से उठ जाना और अपने घर पर आ जाना। घर पर आने के बाद दोस्तों जो रुमाल अभी आप लाए हुए हो, जिस पर आपने बिंदी लगाई हुई है हल्दी की, ये भगवान शिव जी का आशीर्वाद है। अब इस रुमाल को आप या तो अपने घर में रखो ताकि आपके घर में धन संपदा बढ़े, या आपके घर में से जो है कर्जे से मुक्ति हो जाए आपको। उसके बाद में दोस्तों अगर आपका व्यापार है, बिजनेस है, दुकानदारी है, तो भाई इस रुमाल को आप वहाँ पर भी रख सकते हो ताकि वहाँ पर भगवान का आशीर्वाद रहेगा, तो आपका वह बिजनेस, व्यापार, दुकानदारी भी अच्छी चलेगी। ठीक है, ये रुमाल भगवान का आशीर्वाद हो गया है। अब इस बात का आप लोग ध्यान रखना, जैसे ही आप लोग इस रुमाल के ऊपर टीका लगा देते हो इस उपाय को करते हुए, है ना। तो भाई यहाँ पर ये वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। इस उपाय करने के बाद निश्चित ही आपके घर में धन की जो समस्या है वो दूर होना शुरू हो जाएगी, साथ ही में आप
आपकी आपके ऊपर जो भी कर्जा होगा वो भी धीरे धीरे करके चूकना शुरू हो जाएगा। दोस्तों जो फुलेरा दूज का दिन होता है ना, वो बहुत ही खास होता है। जो महाशिवरात्रि के बाद फुलेरा दूज पड़ती है, इसका तो एक अलग ही महत्व होता है। और इस दिन दोस्तों आप लोग कुछ ज़्यादा उपाय नहीं करना चाहते, मात्र भगवान से अपनी मनोकामना कहना चाहते हो, अपनी मनोकामना पूर्ण करवाना चाहते हो, तो सबसे एक आसान उपाय है इस दिन करने का। हमने आपको पहले ये बात बता दी थी कि हम आपको एक उपाय बताएंगे जो कि मनोकामना पूर्ति करेगा, जो कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है। और ये बात भी शुरू में बताई थी कि भाई इस दिन जो है मतलब धतूरा चढ़ाया जाता है। धतूरे से भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं, और पहली बार जो है फुलेरा दूज के दिन ही भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर धतूरा चढ़ाया गया था। और दोस्तों हम आपको बता दें कि जो फुलेरा दूज का दिन होता है, इसी दिन माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर धतूरा चढ़ाया जाता है। माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर बहुत ही कम ऐसे समय होते हैं जब धतूरा चढ़ाया जाता है, अपनी किसी विशेष मनोकामना के लिए चढ़ाया जाता है। पर दोस्तों फुलेरा दूज के दिन विशेष रूप से आप लोग चढ़ा सकते हो, ठीक है, मतलब चढ़ाया जाता है इस दिन। तो आपको करना क्या है, एक धतूरा लेना है, कुछ नहीं करना है, मात्र एक धतूरा आपको कहीं से मिल जाए तो भाई वो लेकर आना है। एक लोटा जल चढ़ाओ मत चढ़ाओ, वो आपकी कामना है, मतलब आपकी श्रद्धा है, चढ़ाओ तो चढ़ा सकते हो। बाकी फुलेरा दूज के दिन अगर एक धतूरा भी आप भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर रहे हो, शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर रहे हो, और भगवान से अपनी मनोकामना बोल रहे हो, मन की बात बोल रहे हो या दिल की बात बोल रहे हो, तो भाई आपकी वह दिल की बात, वह मनोकामना भगवान शिव जी तक पहुंच जाएगी। और वह कुछ ही दिनों के अंदर पूर्ण इसीलिए होगी क्योंकि आपने इस उपाय को फुलेरा दूज के दिन किया है भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। इस दिन भी भगवान शिव जी आपको इतना कुछ प्रदान करते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी हुई होती है। तो भाई आप इस उपाय को जरूर करके देखिएगा, आपके जीवन में निश्चित ही खुशियां आना प्रारंभ हो जाएंगी। बाकी दोस्तों हमने आपको अपने व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। हमारी वेबसाइट भी है भोलेनाथभक्ति.com, वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोई भी समस्या का कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।